हिंदू पुराणों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग मानव और देवीय इतिहास में एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करता है। कलयुग को अंधकार का युग कहा जाता है। कलयुग इस साइकिल का चौथा और अंतिम युग है। कहा जाता है कलयुग में धार्मिकता, आदर्श और आध्यात्मिक प्रथाओं में गिरावट आ जाएगी। इसे पुराणों में एक ऐसा युग कहा गया है जहां लालच, बेईमानी और हिंसा जैसे नकारात्मक गुण प्रचलित हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भूलोक से प्रस्थान लिया था उसके बाद हुई थी। और माना जाता है कि कलयुग लगभग 4,32,000 सालों तक चलेगा। कलयुग की शुरुआत होते ही धर्म का नाश होने लगेगा और अधर्म बढ़ने लगेगा। आध्यात्मिक प्रथाओं में डाउनफॉल देखने को मिलेगा और भौतिकवाद को प्राथमिकता मिलेगी। पहले के 3 युगों की कंपैरिजन में इंसान की जो आयु है वो कम हो जाएगी। सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार काफ़ी देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो ये सब आज के समय में ऑलरेडी हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सवाल ये है कि क्या कलयुग खत्म हो गया? अगर हम शास्त्रों की बात करें तो कलयुग लगभग 4,32,000 सालों का है और कलयुग के अभी 5,124 साल ही हुए हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अभी तो बस कलयुग की शुरुआत है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज के समय में जिस तेजी से नकारात्मकता और अराजकता समाज में बढ़ रही है, ये एक संकेत है कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। कलयुग चल रहा है, ऑफ कोर्स खत्म होने वाला नहीं, अभी तो बहुत टाइम है इसको। अभी तो वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द्वापर टू कलयुग। इट वाज 18th February 3102 BC इज द हैप्पी बर्थडे ऑफ कलयुग। तो ये 5,000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और बाकी है बस। इट्स अ बिगिनिंग। क्या कलयुग खत्म हो रहा है? कलयुग तो 4,32,000 का है और अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं। विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा वैसे वैसे लोगों के रहन सहन में भी बदलाव आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इंसान की लंबाई घटकर सिर्फ 4 इंच रह जाएगी और इंसान की उम्र सिर्फ 12 से 20 साल के बीच की रहेगी। ये एक ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। कल की अवतार। काफी सारे हिंदू ग्रंथ जैसे कि कल की पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में भगवान विष्णु के कल की अवतार की भविष्यवाणी की गई है। इन ग्रंथों के मुताबिक कल की अवतार कलयुग के अंत में जन्म लेगा और भगवान विष्णु का यह 10वां और आखिरी अवतार होगा। कल की अवतार का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शंभाला नाम की जगह पर होगा और विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। और कल की अवतार के जन्म के समय सारे जो ग्रह हैं वो अपनी उच्च अवस्था में होंगे। कल के अपने जन्म से ही 64 कलाओं में पारंगत होंगे और कहा जाता है उनके पास एक चमचमाती तलवार होगी और वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और हाथ में तीर कमान धारण करेंगे। हिंदू पुराणों में यह भी कहा गया है कि कलयुग का अंत एक नए युग साइकिल की शुरुआत की ओर ले जाएगा, जिसे हम सतयुग के नाम से जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 चिरंजीवी है। अश्वत्थामा महाभारत के ऐसे महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। कहते हैं इनको अमरता का श्राप मिला था। महाराज बलि कहते हैं वामन अवतार ने इन्हें हराया था और इन्हें इनकी जो काइंडनेस थी, जो उदारता थी, उसकी वजह से इनको अमरता प्राप्त हुई थी। महर्षि वेद व्यास, जिनका नाम शायद आप सबने सुना होगा, इन्होंने महाभारत लिखी थी, जिन्होंने कई वेद और पुराण भी लिखे हैं। हनुमान जी शिव जी के अंश है और भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और सेवा के लिए उन्हें अमरता प्राप्त हुई थी। विभीषण, जिनको रामायण का युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री राम ने लंका का राजा बनाया था। कृपाचार्य, महाभारत के एक महान गुरु। कहा जाता है उनका उनके नॉलेज के प्रति जो समर्पण था उसकी वजह से उनको अमरता प्राप्त हुई थी। परशुराम, जिन्होंने अन्याय के अगेंस्ट काफी सारे युद्ध लड़े हैं। कहा जाता है जब कल की अवतार धरती पर आएंगे तब ये 7 चिरंजीवी उनके साथ होंगे और कली को हराने में कल की अवतार की मदद करेंगे। कलयुग का अंत। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक कलयुग में सत्य और करुणा दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर होगी। कलयुग के 5,000 साल बाद जो गंगा नदी है वो उल्टी बहने लगेगी और वैकुंठ लौट जाएगी। कलयुग के 10,000 साल बाद देवी देवता पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। कलयुग में मनुष्य की उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। तब पुराणों के अनुसार भगवान श्री विष्णु कल की अवतार के रूप में धरती पर आएंगे और सिर्फ 3 दिन के अंदर सारे पापी और अधर्मियों का नाश करेंगे। कल की अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और कली नामक राक्षस का अंत करना होगा। कल के अवतार के आने के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी।
और कली नाम के राक्षस को मारने के बाद फिर पूरे 12 साल तक धरती पर बारिश होगी और तब 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और धरती पर जितना भी जल है उनको सोख लेंगे और उसके बाद पृथ्वी पर नई धरती और नए युग का निर्माण होगा।